हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्न हमारा 1.3 कक्षा 9 एनसीईआरटी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखनी है। आपको तीन संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती क्या हो। ठीक है, अब ये अनवसानी अनावर्ती क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक कि आपने पढ़ा होगा अभी पिछले वीडियो में कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत क्या है, जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाता है, 0। जैसे ये आ गया तो इसके मतलब दो संख्या के बाद ये समाप्त हो गया, 0.34 ये भी समाप्त हो गया। अब अशांत में आपके तीन तरह के होते हैं, एक तो अशांत, ठीक है, और एक अनवसानी आवर्ती, ठीक है, और एक होता है आपके अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, यहाँ पे देखिए अशांत का मतलब 0.153294321021025 इस तरह ये अनंत तक चलते रहता है। ठीक है ना, यानी चेंज होता रहता है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसके अंक चेंज होते रहते, मतलब कभी 3 कभी 4 कभी 5 चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनवसानी आवर्ती, इसमें क्या है कि जैसे कोई संख्या 0 ये 81, ठीक है, इसके बाद 81 इस तरह की कोई संख्या है और वो चलती रहती है। तो देखिए यहाँ पे आवर्ती हो रही है, ये अशांत तो है, कौन सी है अशांत में, अनवसानी आवर्ती। यानी देखो यहाँ पे 81 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। जिसमें आवर्ती हो रही है वो अनवसानी, ठीक है ना, आगे समझ में। जिसमें आवर्ती होती है वो अनवसानी आवर्ती, और जिसमें आवर्ती नहीं होती मतलब जैसे 0.0 10 फिर उसके बाद 100 उसके बाद 1000 उसके बाद 10,000 इस तरह। देखो एक क्रम हो गया, पहले 0 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 इस तरह का। ठीक है, तो ये होती है आपके अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो आपको इस तरह की कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ 0.0 फिर 001 फिर 0001 फिर 00001 इस तरह की 00000 इस तरह की। ठीक है, ये आगे चलती रहती है, पहले 0 फिर 1, ठीक है, फिर 00 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1। इसी तरह आप लिख सकते हो 0.0220 फिर इसके बाद 2220 उसके बाद 2220 इस तरह ये भी चलती रहती है। एक और लिख लो आप यहाँ पर 0.30 उसके बाद 300 उसके बाद 3000 उसके बाद 3000 300000 इस तरह ये चलती रहती है। तो इस तरह की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। इनकी आवर्ती बार बार नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के मध्य आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है, 3। तो देखो किस किस के मध्य ज्ञात करनी है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 5/7 और किसके मध्य, 9/11 के मध्य। तो आप क्या करो, पहले 5 में 7 का भाग दे दो। ठीक है, कितनी बार गया, 0 नहीं जा रहा तो पॉइंट यहाँ पे 0, 7 7 49 फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 7 एकम 7 फिर यहाँ पे कितना बचा 7 3 फिर 0 7 चौक 28। ठीक है, 28 हो गया, फिर बचा 2
फिर 0, 7 दूनी 14, फिर 6 बचे 0, 7 8 56, ठीक है। फिर बचे 4, फिर 0, ठीक है। फिर हो गए 7 5 35, फिर 5, फिर 0, ठीक है। फिर कितना हो जाएंगे यहाँ पे 7 का वर्ग 50 में वापस 7 बार, ठीक है, 49 वापस आ गए यहाँ पे। इसी तरह आप 9 में 11 का भाग दो, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट वो यहाँ पे 0, 11 8 88, ठीक है। फिर 2 बचा, फिर एक 0, 11 कम 11, कितने बचे यहाँ पे 9, एक 0, 11 8 88, फिर 2 बचे 0, 11 कम 11, फिर यहाँ पे एक 9 बचे, फिर वापस 0, 11 8 88, यानी कुल यहाँ पे 81 81 81 ऐसा आएगी। यानी हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं 0.71428557 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.818181। अब इनके मध्य निकालनी है तो देखो आप इनके मध्य अपरिमेय संख्या निकालनी है, ये ठीक है, ये चलती रहती है इस तरह की, ये भी आगे चलती रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये है 81 और ये है 71, तो आपको 71 और 81 के मध्य कोई भी 3 संख्या लिख लेनी है, ठीक है ना। 81 और 71 के मध्य आपको कोई भी 3 संख्या लिख लेनी है। जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर 71 है, 71 के बाद क्या है 72, फिर 0 0, फिर 72 0 0 0, फिर 72 0 0 0 0, फिर 72। इस तरह से आप ये संख्या लिख सकते हो क्योंकि ये इसके बाद ही आएगी और इससे पहले आएगी। इसी तरह दूसरी आपको लिखनी है, जैसे एक लिख लो आप 75, ये लिख लो आप, ठीक है। फिर 75 5 4 2, इस तरह की आप संख्या लिख लो कोई भी, क्योंकि इसके और इसके मध्य होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो तीसरी 80 80 80, यहाँ 0 पॉइंट लगाना सब में 0.80, फिर ये 3 0, फिर 4 0, इस तरह ये लिखनी है। तो इस तरह की आपको कोई संख्या लिख लेनी है, ज़रूरी नहीं कोई भी फिक्स हो, ठीक है, कोई भी लिख लेनी है, आपको इनके मध्य होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नमाला का, क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। जो आपको संख्या दे रखी है उसमें से कौन सी तो परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो पहली जो संख्या दे रखी है रूट 2 और 3 यानी 23 दे रखा। अब 23 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 25 का पूर्ण वर्ग यानी 25 किसका पूर्ण वर्ग होता है 5 का होता है ना। जैसे 49 किसका होता है 7 का होता है। इसी तरह 23 किसी का नहीं है और जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अगला देखो आप रूट 225। अब 225 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी 225 किसका पूर्ण वर्ग होता है 15 का। तो इसका मतलब ये एक कैसी संख्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 15 को 1 लिख सकते हैं ना, 15/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक ये परिमेय संख्या हो गई। तीसरा देखो आप यहाँ पर 0.3796। देखो इसके बाद में डैश डैश नहीं आ रहा, यानी पॉइंट कुछ संख्याओं के बाद ये संख्या खत्म हो गई, यानी शांत दशमलव है। कैसी दशमलव है शांत दशमलव है, शांत है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है एक ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है एक ये परिमेय संख्या है, ठीक है, एक शांत है। उसके बाद चौथा देखिए यहाँ पे 7.478478 डैश डैश डैश। देखो 478 478, इसके बाद वापस 478, ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब ये अशांत है। अशांत का मतलब ये एक अपरिमेय संख्या, जो अशांत होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 5 नंबर 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर इसी तरह आगे की संख्या चलती रहती है। तो इसका मतलब ये भी एक अशांत है, ठीक है। तो ये कैसी है अशांत है, इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।